गुजरात सरकार ने रविवार को कहा कि कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण होली के त्योहार के शुभ अवसर पर किसी तरह के समारोह को आयोजित नहीं करने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि सीमित संख्या में लोगों के साथ होलिका दहन की परंपरा का निर्वहन जरूर किया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में या यूं कहें कि देश के किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में ऐसा संभवतः पहली बार हुआ कि पगड़ी बांधे सिख और हरी टोपी पहने किसान नेता प्रचार के दौरान मंच से लोगों को ठोस निर्णय लेने के बारे में सलाह दे रहे हों। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो के बाद उसके मालिक हिरेन मनसुख की मौत की गुत्थी सुलझ गई है। महाराष्ट्र एटीएस के डीआईजी शिवदीप ने यह दावा किया है। इससे पहले एटीएस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और 2 निहंगों के बीच मुठभेड़ हो गई। निहंगों ने पुलिस पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने अपनी सुरक्षा में फायरिंग की और दोनों निहंगों को एनकाउंटर में मार गिराया। हमले में घायल पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स ने रायपुर में खेले गए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका लीजेंड्स को 14 रनों से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। इंडिया लीजेंड्स ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 181 रन बनाए। टीम की तरफ से युवराज सिंह और यूसुफ पठान ने जोरदार 50 जड़ी। सियासी घमासान चुनावी राज्य बंगाल में भी चल रहा है। बंगाल में बीजेपी ने कल अपना संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के सोनार बंगला और ममता के अमार बंगला के वादों में अंतर क्या है, ये आपको जानना चाहिए। चित्रकूट में जहरीली शराब से मौत के मामले में सीएम योगी ने बड़ा कदम उठाया। जिले के 3 बड़े अधिकारी सस्पेंड हुए। एसडीएम, सीओ और जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित किया गया। हल्का प्रभारी, बीट कांस्टेबल और लेखपाल को भी सस्पेंड किया गया है। साल 2020 के शुरुआत में देश और दुनिया जब कोरोना काल से लड़ने की तैयारियों में जुटी थी, तब बीते साल 19 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 135 करोड़ देशवासियों से यह अपील की गई थी। पीएम मोदी की इस अपील का असर ये हुआ था कि 24 घंटे के लिए पूरे देश में सन्नाटा मचा था। 5 प्रदेशों में जारी चुनावी दंगल के बीच कांग्रेस महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज तक से खास बातचीत की। कांग्रेस को लेकर खड़े हो रहे सवालों पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2 टूक कहा कि कांग्रेस पार्टी एक विचार है, सिर्फ गांधी परिवार मायने नहीं रखता। कांग्रेस एक सोच है जिसने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान को कैच द रेन कैंपेन का नाम दिया गया है। इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों को सूखे से राहत मिलेगी। मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में शोपिया के मुनिहाल में सोमवार सुबह सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से 2 आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। बाकी 2 की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। इलाके में 2 आतंकी और छुपे होने का अनुमान है, उनकी तलाश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को घोषणा की कि यदि पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बनती है तो राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, 5 साल के भीतर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल जाएंगे। केरल में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी और गठबंधन सहयोगियों के लिए प्रचार करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी सेंट टेरेसा कॉलेज में छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। कर्नाटक के हासन जिले में एक भीषण हादसा सामने आया है। यहां ट्रक एक खाई में गिर गया, उसके बाद उसमें आग लग गई। इस हादसे में चालक सहित 3 व्यक्तियों की जलने से मौत हो गई। यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब ट्रक चालक ने ट्रक मोड़ते समय नियंत्रण खो दिया और जिसके बाद ट्रक खाई में गिर गया। राष्ट्रीय राजधानी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक अंधविश्वासी निसंतान महिला ने एक तांत्रिक के कहने पर 3 साल के एक लड़के की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी।
इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खोले गए 5वें टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में जोस बटलर के आउट होने के बाद विराट कोहली की आक्रामक प्रतिक्रिया मीडिया और फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और इसकी गूंज मैच अधिकारियों तक पहुंची है। यूपी की राजनीति में सरकार बनाने और बिगाड़ने में शामिल रहने वाले माफिया और अपराधियों के पैरों के नीचे से 41 महीने के अंदर यूपी सरकार ने जमीन खिसका दी है। खासतौर से पूर्वांचल के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद और पश्चिम यूपी के अनिल दुजाना और सुंदर भाटी गैंग पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सचिन वजह को गृह मंत्री अनिल देशमुख का संरक्षण था और उन्होंने वजह से हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। इन सब शिकायतों को लेकर परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी भी लिखी थी। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में ईडी को जांच में पता चला है कि सुशांत मलाड में स्थित 4.5 करोड़ रुपए के एक फ्लैट के लिए इंस्टॉलमेंट्स भर रहे थे। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि ये शायद वही फ्लैट है जिसमें अंकिता लोखंडे रह रही है। अंकिता सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक चुनावी रैली को यहां संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं मिले, विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की आधुनिकता बढ़े। इसके लिए भाजपा की सरकार जरूरी है। सियासी घमासान चुनावी राज्य बंगाल में भी चल रहा है। बंगाल में बीजेपी ने कल अपना संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के सोनार बंगला और ममता के अमार बंगला के वादों में अंतर क्या है, ये आपको जानना चाहिए। भाजपा शासित उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने के बाद अब पार्टी के लिए कर्नाटक में भी चुनौती पैदा होती दिख रही है। दरअसल भाजपा के बागी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर फिर से निशाना साधते हुए दावा किया कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद कर्नाटक के नेतृत्व में बदलाव। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 310.04 अंकों की गिरावट के साथ 39,548.20 के स्तर पर खुला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8वीं किस्त जल्द ही किसानों को भेजने का काम केंद्र सरकार करेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार देश के पात्र किसानों के बैंक खातों में हर वित्त वर्ष में कुल 6,000 रुपए ट्रांसफर करने का काम करती है। भारत पर इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टी20 इंटरनेशनल मैच में धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का 40% जुर्माना लगाया गया है। विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम को तय समय से 2 ओवर धीमे फेंकने के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद एलीट पैनल के मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने जुर्माना लगाया। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में एक बार फिर रनों की बरसात हो गई। श्रीलंका लेजेंड्स के खिलाफ टूर्नामेंट के फाइनल में इंडिया लेजेंड्स ने 181 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने का काम किया 2 धाकड़ बल्लेबाजों ने। युवराज सिंह और यूसुफ पठान दोनों ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। टेस्ट और टी20 सीरीज में डंका बजने के साथ भारतीय कप्तान विराट कोहली की निगाह वनडे सीरीज पर है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे में विराट के निशाने पर 5 रिकॉर्ड होंगे जिसे वो तबाह कर सकते हैं। विराट कोहली सिर्फ 1 शतक लगाते ही इंग्लैंड के खिलाफ 4 वनडे शतकों के युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम ने लिज़ेल ली और लॉरा वोलवार्ट के अर्धशतकों की बदौलत रविवार को यहां दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय रोमांचक मुकाबले में भारत को 6 विकेट से पराजित कर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बना ली। गहलोत गुरुवार को अजमेर पहुंचे। यहां दरगाह के 809वें उर्स में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल की तरफ से गहलोत ने चादर पेश की। जब गहलोत दरगाह पहुंचे तो पुलिस ने जायरीनों का प्रवेश रोक दिया। भारत के उपकप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि कप्तान विराट कोहली का इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम टी20 मैच में उनके साथ पारी का आगाज करना केवल रणनीतिक कदम था, क्योंकि हम अतिरिक्त गेंदबाज टीम में रखना चाहते थे और एक बल्लेबाज को बाहर करना चाहते थे और दुर्भाग्य से लोकेश राहुल को बाहर बैठना पड़ा, जो मुश्किल फैसला था।